ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश की बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या अब राहुल गांधी बन चुके हैं। चाहे वो महिलाओं की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, संवैधानिक संस्थाओं की बात हो, या झूठे आरोप लगाने की बात हो, आर्मी की बात हो, भारतीय सेनाओं की बात हो, भारत के इतिहास की बात हो, सनातन की बात हो, राम मंदिर की बात हो, तो सब में समस्या पैदा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और यही बात उनकी पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। विश्वा शर्मा जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत का लोकतंत्र और भारत की चुनाव प्रक्रिया भारतीयों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। भारत में जो चुनाव हो रहा है वो घुसपैठियों के लिए नहीं है, बांग्लादेशियों के और पाकिस्तानियों के लिए भारत की चुनावी प्रक्रिया नहीं है। भारत के चुनाव में वही वोट डाल सकता है जो भारत का नागरिक हो। पाकिस्तान के नागरिक को, बांग्लादेश के नागरिक को भारत की चुनाव प्रक्रिया में वोट डालने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बात सारी दुनिया को समझ में आती है, मगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आती। जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं करेगा उसका पतन सुनिश्चित है। पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत की नारी एक ही नारा लगा रही है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है, नारी शक्ति को रोकने का काम किया है। तो 2029 का चुनाव आएगा जब लोकसभा का, उससे पहले जो 2028 के चुनाव आएंगे, 27 का चुनाव आएगा, और अभी जो वेस्ट बंगाल का, असम का चुनाव चल रहा है, इसमें भारत की नारी अपने अपमान का बदला इस विपक्ष और इन विपक्षी पार्टियों से लेगी। जो नारी शक्ति है वो अब एक नारा बन चुकी है। देखिए, पूरे देश ने देखा कि किस तरह राहुल गांधी जी महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। अब वो सफाई देते घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी को यह पता लग चुका है कि देश की आधी आबादी के हकों को मारने का गुनाह राहुल गांधी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आज सम्मान करना चाहते थे, राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया। यानी जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक नारी का अपमान जिस जिसने किया है, नारी के हक को जिस जिसने मारा है, उसका सर्वनाश हुआ है। तो राहुल गांधी जी जब से ये महिला आरक्षण बिल गिराने का पाप किए हैं, तब से उनकी अंतरात्मा कचोट रही है और वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। अब वो कभी अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर टिप्पणी करते हैं। सच बात यह है कि देश की जो जनता है और खास तौर से हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो अब कांग्रेस के पुतले जला रही हैं। उस से डर के राहुल गांधी का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको खत्म करने का काम क्षेत्रीय पार्टियों ने किया। चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, यूपी हो, बिहार हो, क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को खत्म किया और राहुल गांधी उन क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये सपना मुझे लगता है पूरा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस खत्म हुई, बिहार में खत्म हो गई, तमिलनाडु में खत्म हो गई, और मुझे लगता है धीरे 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 उड़ीसा में खत्म हुई, गुजरात में खत्म हुई। तो जो रीजनल पार्टी हैं, और आज वही पार्टियां कांग्रेस का साथ ले रही हैं और कांग्रेस का साथ दे रही हैं, लेकिन दिखावा है। सच बात यह है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं और क्षेत्रीय दल इस बात को समझते हैं, तो वो कांग्रेस को और खत्म कर रहे हैं।